नमस्कार किसान बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। किसान भाइयों, जैसा कि आपके लिए मैं किसान हितैषी वीडियो जिसमें मंडी भाव, किसान की जानकारी, समस्त प्रकार की जानकारियां मैं आपके बीच में मेरे YouTube चैनल के माध्यम से लाता रहता हूं। किसान भाइयों, अभी पिछले दिनों से मैं देख रहा हूं काफ़ी मुझे कमेंट मिल रहे हैं और किसान भाइयों के बहुत से कमेंट में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनमें अभी भी संदेह का माहौल है कि फसल बीमा के थ्रू जो पैसा मिलेगा उनमें किन किसानों को शामिल किया जाएगा और किन किसानों को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, एक तो इस मुद्दे पर हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वहीं हम दूसरे मुद्दे पे बात करने वाले हैं कि 2020 में जो फसल बीमा हुआ है उसका पैसा किसानों को कितने दिन में मिल जाएगा। वहीं तीसरे मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि सोसाइटी खाता धारक को बीमा का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर जिसने प्राइवेट बीमा करवाया था ऑनलाइन एमपी ऑनलाइन के थ्रू उनको इस बीमा योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। वहीं हम चौथे मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि सोयाबीन का मुआवजा जो कि करंट सिचुएशन अभी चल रही है, सोयाबीन में एंथ्रेक्नोज बीमारी का जो प्रकोप भयंकर हमें देखने को मिल रहा है, तो उसका बीमा हमें कितने दिनों में मिल सकता है या मिलेगा या नहीं। तो समस्त इन चार मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं दोस्तों आज के इस वीडियो में। तो किसान भाइयों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने किसान भाई के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं और इस प्रकार की जानकारी आप डेली पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले दिनों में जब कमलनाथ सरकार हमारे मध्य प्रदेश में थी तो उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि किसान कर्ज माफी का 2 लाख तक का किसानों का कर्ज माफ होगा। तो उसके अंतर्गत बहुत से किसानों ने अपनी केसीसी को जमा नहीं किया था, जिससे वो किसान डिफाल्टर होते गए और उनका जो ब्याज है लगभग बहुत मात्रा में बन गया है। अभी वर्तमान में उनका ब्याज जो है फसल बीमा जितना उनको मिलेगा उससे कहीं ज़्यादा उनका ब्याज और जो मूलधन है वह बैंक में बना हुआ है। तो उन किसानों के मन में भी कहीं ना कहीं वो डाउट है कि क्या हमें फसल बीमा का लाभ मिलेगा या नहीं। तो किसान भाइयों, मैं उनको बताना चाहता हूं कि यदि 2018 के पहले की यदि आपकी केसीसी डिफाल्टर है तो आपको फसल बीमा का लाभ तो मिलेगा, लेकिन बैंकों के रोटेशन के लिए वो फसल बीमा जो है जमा कर लिया जाएगा। यदि आपका 2018 के पहले केसीसी ज़्यादा पेंडिंग है और यदि आपने केसीसी जमा ही नहीं की है 2 लाख के चक्कर में, यदि आप आ रहे हैं कि हमें कर्ज माफ़ी के थ्रू कुछ राहत मिलेगी, और बहुत से किसान ऐसे हैं, मध्य प्रदेश के बहुत से किसानों से मैं मिला हूं जिन्होंने केसीसी को जमा नहीं किया है, तो उनको फसल बीमा का लाभ तो मिलेगा, लेकिन दोस्तों बैंकों के ऊपर यहाँ पर डिसाइड होगा कि उन्हें कितना ब्याज अपने जो है केसीसी खाते में जमा करना है, क्योंकि बैंक अपना नुकसान दोस्तों कभी नहीं करेगी। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा की यदि हम गाइडलाइन के अनुसार भी विचार करें या देखें तो उसमें भी यही लिखा होता है कि यदि किसान किसी कारणवश डिफाल्टर हो जाता है या फिर वो अगले सीजन के लिए बीज उपचार के लिए पैसे जमा नहीं कर पाता है तो उसके लिए सरकार के द्वारा उसे कुछ छूट दी जाती है। उसके थ्रू यदि बैंक वालों को लगता है कि हाँ ये रेगुलर किसान है और इनकी केसीसी जो है रेगुलर चलती है तो उनको वह सीधे से फायदा दे देते हैं, और बैंक वालों के ऊपर यह डिसाइड रहता है कि उनकी केसीसी को जमा करना है या आपके सेविंग अकाउंट में वो पैसे डालना है। तो किसान भाइयों, मैं इस मुद्दे पर फाइनली इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि 2018 के पहले की यदि आपकी केसीसी जमा नहीं है तो उनको कहीं ना कहीं फसल बीमा की राहत तो मिलेगी, लेकिन उनका जो पैसा है वो ब्याज के तौर पर केसीसी में जमा कर लिया जाएगा। उसके बाद 2019 में अगर जिसकी पेंडिंग केसीसी है तो किसान भाइयों 50% से राशि ज़्यादा बैंक के रोटेशन के लिए वह बैंक के थ्रू नहीं काटा जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अच्छी खासी राहत मिलने वाली है। और दोस्तों, यहाँ पर उन किसानों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है जो रेगुलर केसीसी खाता धारक है, जिन्होंने पिछले 5 सालों से या 10 सालों से बिल्कुल केसीसी को रेगुलर चलाया है। तो उनके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर हमें सहूलियत देखने को मिलेगी, क्योंकि उनको पूरा का पूरा प्रीमियम के आधार पर यहाँ पर फसल बीमा मिलने वाला है। वहीं दूसरा मुद्दा हमारे पास ये रहेगा कि 2020 में हुए फसल बीमा का जो पैसा है वह किसानों को कितने दिनों में मिल जाएगा। बहुत से किसानों ने इस बारे में भी हमें कमेंट किया था। तो किसान भाइयों, अभी फसल बीमा का जो कार्य है वह चल रहा है और अभी शायद तक डेट भी बढ़ चुकी है। तो फसल बीमा यदि आपने नहीं करवाया है तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप फसल बीमा जरूर करवाएं।
तो किसान भाइयों, अभी जो है मध्य प्रदेश में कुछ कंपनियों को टेंडर दिया गया है कि फसल बीमा के थ्रू आप बीमा कीजिए और किसानों को उनका प्रीमियम के आधार पर, नुकसान के आधार पर बीमा क्लेम दीजिए। तो हम लोग मान सकते हैं कि अभी फसल बीमा की कंपनी का डिसाइडेबल हो जाएगा। उसके बाद उनका जो है सर्वे सैटेलाइट वगैरह से जो भी उनका सिस्टम रहता है उसके आधार पर वह सर्वे उनके द्वारा किया जाएगा और उसके बाद हमें फसल बीमा का लाभ मिलने वाला है। और दोस्तों, इस बार फसल बीमा का लाभ जो है 2020 का अगर बीमा है तो वह 2020 में ही अपने को मिलने वाला है। उसका कारण ये है दोस्तों कि यहाँ से गवर्नमेंट को कुछ अंशदान कंपनी और केंद्र सरकार को जमा करना होता है, तब जाके ये पूरी पॉलिसी तैयार होती है। तो पिछली बार बीमा लेट आने का कारण यह था कि पिछले कमलनाथ सरकार ने 2200 रुपये जब खरीफ बीमा के अंशदान के आए थे तो वह जमा नहीं किए थे। इस कारण जो है बीमा में देरी हो चुकी थी। अभी वर्तमान में शिवराज सरकार आई है और उन्होंने पिछला प्रीमियम जमा किया था, तब जाके अब हमें फसल बीमा का पैसा मिल रहा है। और दोस्तों, अभी वर्तमान में शिवराज सरकार यहाँ पर है और इस बार समय पे यदि प्रीमियम जमा किया गया, अंशदान यदि राज्य सरकार द्वारा भरा जाएगा तो हमें फसल बीमा का लाभ आने वाले और अगले 1.5 महीने में हमें फसल बीमा का लाभ मिल सकता है। वहीं दोस्तों, सोसाइटी खाता धारक को बीमा मिलेगा या नहीं, यह भी क्वेश्चन हमारे पास आया है कमेंट बॉक्स में। तो किसान भाइयों देखिए, यहाँ पर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका खाता बैंक में है या आपका खाता सोसाइटी में है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर यह है कि सोसाइटी की जो लेन देन रहती है वह थोड़ी ऑफलाइन रहती है। अभी भी रजिस्टरों में सोसाइटी की लेन देन चल रही है। तो यहाँ पर हमें बहुत से क्या है कि धांधली देखने को मिल सकती है। इसमें धोखाधड़ी के मामले हमें सोसाइटी में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। तो आप सजग रहे। यदि आपका बीमा आता है तो आपको सोसाइटी से संपर्क सबसे पहले बनाना होगा। आपको रेगुलर सोसाइटी के जो अधिकारी हैं उनसे जुड़ के रहना होगा और जो वहाँ का कार्य करते हैं उनको इस बात से अवगत कराना होगा कि हमने जो बीमा करवाया था वो हमें बीमा मिल चुका है या मिलने वाला है। तो उसकी जो भी डिटेल्स है वो हमें जल्दी से जल्दी आप देने की कृपा करें। प्राइवेट बीमा या हम कह सकते हैं ऑनलाइन बीमा जिसने करवाया था, बैंकों के थ्रू नहीं करवाया था, तो उनको बीमा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि उनको भी इस योजना का लाभ मिलने वाला है, क्योंकि फसल बीमा यदि आपने प्रीमियम जमा किया है तो आप फसल बीमा के हकदार बन जाते हैं। चाहे वो बैंक के थ्रू करवाओ, चाहे सोसाइटी के थ्रू करवाओ, चाहे ऑनलाइन के थ्रू करवाओ, उससे फसल बीमा कंपनी की जो पॉलिसी रहती है उनको उससे कोई भी इश्यू नहीं रहता है। तो यह था हमारा तीसरा डाउट। वहीं चौथा डाउट यदि हम बात करें कि सोयाबीन का मुआवजा कहाँ तक मिलेगा और कितने दिनों में हमको मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, अभी वर्तमान में शिवराज सरकार पूर्ण एक्शन में है और अब उपचुनाव को लेकर भी सरकार के मन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है डाउट चल रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि किसान लोग की वजह से ही हम चुनाव हार जाएं। तो फसल बीमा की पॉलिसी अलग रहती है और मुआवजे की पॉलिसी अलग रहती है। तो फसल बीमा के अंतर्गत तो कंपनी हमें बीमा देती है, लेकिन मुआवजे के अंतर्गत हमें राज्य सरकार से सीधा मुआवजा लेने का हक बनता है। तो शिवराज सरकार अभी पूर्णतः एक्शन में हमें देखने को मिली है। वह काफ़ी चिंतित है कि किसानों को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई वह देने के लिए आतुर है, क्योंकि उनको उपचुनाव में इसका फायदा लेना है। तो किसान भाइयों, अभी सर्वे टीम के आधार पर हमारे गांव में सर्वे होगा। उसके आधार पर यदि सर्वे कुछ 70% 80% से ऊपर अगर हमें नुकसान उसमें पाया जाता है, तब हम जो नुकसान की जो भरपाई है उसका हकदार हम बनते हैं। और दोस्तों, इसमें मुआवजा की अगर हम बात करें तो इसमें मुआवजा बहुत अच्छा खासा हमें मिलने वाला है। वहीं हमारे किसान बंधुओं की मांग है कि करीबन 40,000 प्रति हेक्टेयर हमें जो है मुआवजा मिलना चाहिए। और दोस्तों, स्वाभाविक है, RBC 6.4 के तहत यह नियम भी बनता है और इसमें अपन इतने मुआवजे के हकदार बनते हैं। तो किसान भाइयों, यदि हमें मुआवजा मिलेगा तो वो आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंतर्गत हमें मिल जाएगा और मुआवजा अच्छा खासा मिलने वाला है। और दोस्तों, इस सर्वे की मांग को हमें जारी रखना है। यदि आपने अभी तक ज्ञापन वगैरह नहीं दिया है कलेक्टर साहब महोदय को, SDM महोदय को और मुख्यमंत्री जी को, मैं भी ट्वीट करता रहता हूँ, 1-2 दिन में उनको ट्वीट कर देता हूँ, फसल की फ़ोटो उन पर शेयर कर देता हूँ कि हमारे जो है 14-15 जिलों में बहुत ज़्यादा नुकसान यहाँ पर देखा गया है। तो उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू भी एक अलग इम्प्रेशन बनता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है दोस्तों।
तो उसके आधार पर भी हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं फसल मुआवजे की जो मांग किसानों के द्वारा की जा रही है, सोयाबीन में, उड़द में, मक्का में, खरीफ की फसल में काफ़ी हमें अभी नुकसान देखने को मिला है, तो उसका मुआवजा भी हमें बहुत जल्द मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और वैसे तो मैं लाइव डेली आपको मिलता रहता हूँ, मंडी से सीधे लाइव रहता हूँ, तो वहाँ से मंडी भाव के अपडेट के बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, किसानों के साथ शेयर कीजिए इसको। और इसी प्रकार की यदि आप आगे भी जानकारी पाना चाहते हैं, अपडेट रहना चाहते हैं, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि नई नई जानकारी आपको सबसे पहले इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहे। चलिए किसान भाइयों, आपके किसान सेवक विजय धाकड़ को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।